द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल चुनाव का वक्त चल रहा है और चुनाव के वक्त में वोटों को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए पैसों का खेल भी चल रहा है और यह पैसों का खेल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें बहुत सारा पैसा मिला है और यह खबर अब तेजी से वायरल हो रही है। एबीपी न्यूज ने देखिए एक्स पर पोस्ट भी किया है। ये कार में ले जा रहे थे 2 करोड़ रुपए कैश, छोटा मोटा कैश नहीं, 2 करोड़ रुपए कैश। कर्नाटक में बीजेपी नेता समेत 2 पर हुई दर्ज एफआईआर, यानी 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि उनकी गाड़ी से 2 करोड़ रुपए बरामद हुआ जिसका वो कोई खाका दे ना पाए, जिसके बारे में बता ना पाए कि आखिरकार ये 2 करोड़ हम कहां ले जा रहे थे और क्यों ले जा रहे थे, क्या काम था इतना ज्यादा कैश रखने का इस वक्त। क्योंकि आप जान रहे हैं कि चुनाव की गाइडलाइन, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आप ज्यादा कैश लेकर नहीं चल सकते और जितना कैश आप ले जा रहे हैं उसका आपके पास ब्यौरा भी होना चाहिए, क्यों ले जा रहे हैं आप। तो ये बड़ी समस्या थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद ये भूल गए थे कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं और कर्नाटक में पुलिस जो है वो एक्टिव है, चुनाव आयोग की टीम भी एक्टिव है। तो एक्टिव टीम ने ये गाड़ी जब चेक की तो उसे 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ और उसके बाद ये एफआईआर हुई। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं, कौन ये लोग हैं, क्या कुछ कहानी वो बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार लोग इस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन इस खबर को लेकर क्या है। कर्नाटक में कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपए ले जाने के आरोप में बीजेपी कार्यालय सचिव, जो बीजेपी कार्यालय के सचिव हैं वो लोकेश अंबेकलू और 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यानी 2 लोग हैं, एक तो कार्यालय प्रभारी है, कार्यालय सचिव है, भाई सारा डेटा वेटा उन्हीं को रखना पड़ता है, कार्यालय सचिव अंबे के कल्लू हैं और 2 अन्य के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में धन बल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग पैनी नजर रख रहा है। कर्नाटक में कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सचिव लोकेश अंबेकलू और 2 अन्य के खिलाफ रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह मामला जो है वो शनिवार को तब सामने आया जब चामराजपेट की स्टेटिंग सर्विलांस टीम यानी कि एसएसटी ने शाम करीब 4 बजे 2 करोड़ रुपए की नकदी ले जा रहे एक कार को रोका और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सचिव लोकेश अंबेकलू, वेंकटेश प्रसाद और गंगाधर के खिलाफ कॉटनपेट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके लिए रविवार को कोर्ट से अनुमति भी ली गई। तो अब समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दक्षिण में अपना वजूद बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कार्यालय सचिव का पकड़ा जाना इस बात की तस्दीक करता है कि कार्यालय से ही नोटों की जो है सारी व्यवस्था की जाती और वहीं से ही सबको दिया जाता कि भैया ऐसा है, नोट लो और वोट दो। आपने देखा था कि छिंदवाड़ा के चुनाव में एक वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी का था वो लोगों को बुला रहा था पान की गुमती पर खड़ा होकर और लोगों को पैसा दे रहा था और कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ था। तो क्या ये 2 करोड़ रुपए भी उसी काम के लिए ले जाए जा रहे थे? किसी तरीके से किसी गांव में या किसी पोलिंग बूथ के थोड़ी दूर पर कोई गुमटी होगी तो वहीं पर खड़े होकर लोगों को लुभाने के लिए नोट के बदले वोट की बात की जाएगी और फिर कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। क्योंकि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो इतना आसान तो नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े से बड़े लोग कह रहे हैं, कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा तो बेमानी है, 400 पार का नारा तो पूरा होने वाला ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया जा रहा है जिनको जनता पसंद ही नहीं कर रही है, तो फिर कैसे 400 पार। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो आयकर विभाग ने बीजेपी के पदाधिकारियों को बुलाया और जांच में पाया कि आयकर कानूनों के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि धन का स्रोत वैध था। ये भी कहानी बाद में आ गई, आप समझ सकते हैं कि क्यों आई है। हालांकि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार राजनीतिक गतिविधियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के एजेंट को दी जाने वाली 10,000 से अधिक नगद राशि चेक या ऑनलाइन मोड के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को भारी मात्रा में नकदी नहीं ले जाने की भी सलाह दी थी, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि मामले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। उन्होंने बताया कि धन का इस्तेमाल चुनाव में प्रलोभन के लिए किया जा सकता है। इस संदेह के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मतलब मामले को नया रोल देने की भी कोशिश होने लगी, लेकिन लोगों का सवाल और लोगों के जो सवाल है उनको आप कैसे रोक सकते हो? उन पर आप तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो ना। वो तो पूछेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये इतना बड़ा खेल किया जा रहा था कि पैसों से भरी गाड़ी लेके जाई जा रही थी। अब इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, मनीष कुमार वर्मा ने लिखा है कि आखिर बीजेपी नेता ये करोड़ों रुपए लेकर कहां से आ रहे हैं? कम से कम ये तो प्रूफ होना चाहिए कि पैसे कहां से आ रहे हैं। बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता भी 4 करोड़ कैश के साथ रेलवे स्टेशन पकड़ा गया था। देश को लूटा गया है। और फिर लोग वही सवाल उठाने लगते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, ये हम नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री है वो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा मतलब घोटाला है, दुनिया का बहुत बड़ा घोटाला है ये जो कुछ हुआ है। और इसको लेकर अब लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। शहनवाज आलम लिख रहे हैं कि अब पैसों से वोट खरीदने की प्रतिक्रिया चल रही है। उसे प्रक्रिया लिखना चाह रहे थे लेकिन प्रतिक्रिया लिख दिया है कि अब पैसों से जो है वो वोट खरीदा जा रहा है। कुमार हर्ष साहू लिखते हैं अब इस पर आएंगे और कहेंगे कि हमारी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप समझिए कि भैया ये संबंध और असंबंध की बातें भी आने लगेंगी। सरवन शर्मा लिख रहे हैं कि असली घोटाला तो यहाँ हो रहा है लेकिन ईडी, सीबीआई, आईटी को ये सब नहीं दिखता है। ये सब कुछ क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मामला भैया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में 2 करोड़ रुपए कैश ले जाने वाले के ऊपर कार्रवाई की बात तो छोड़िए, इस मामले को ये कहा जा रहा है कि नहीं ये वैध था, ये पैसा वैध था, जबकि नियम कुछ और कहते हैं और नियम के विरुद्ध जाकर बातें कुछ और होती हैं। एमके चौधरी लिख रहे हैं कि भाजपा वाले ये चुनाव जीतने के लिए इतने व्याकुल हैं कि शाम, दाम, दंड, भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बड़े नेता ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी नेता पैसे बांट के वोट खरीदना चाह रहे हैं। यानी ये सीधे आरोप कि बड़े नेता जो मंच से भाषण दे रहे हैं वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग जो है नीचे हैं वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश चंद्र हरिओम लिखते हैं कि जिस देश का पीएम अनपढ़ होगा उस देश में यही सब होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है भैया देश में यही सब कुछ होगा जब ऐसे लोग होंगे प्रधानमंत्री। शंकर शर्मा लिखते हैं कि जिनके पास पैसा है वे ला रहे हैं, वे ले जा रहे हैं, कंगाल विपक्ष क्या ले जाएगा? ये भी कहा जा रहा है जिनके पास पैसा है भैया वो ले जा रहे हैं। त्रिलोक जो मोदी के परिवार के हैं, बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही किया, जवाब देंगे जिन पर हुआ केस दर्ज। मतलब जिन पर केस दर्ज हुआ वो जवाब देंगे, बहुत सही हुआ ऐसा मतलब ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद तरवेज आलम लिखते हैं कि भाजपा धन बल से चुनाव जीतना चाहती है, 2 करोड़ कैश जब्त, 2 भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज। आर शेखर लिखते हैं इसलिए सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध करार दिया, उस पर बैन लगा दिया। ये भी लोग कह रहे हैं कि इसीलिए बैन लगाया गया क्योंकि इस तरीके से पैसे का हेर फेर होगा और इतनी बड़ी रकम लेकर आप चलेंगे और फिर बाद में कहा जाएगा पैसा वैध है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे नियमों के विरुद्ध जाकर कैसे वैधता स्वीकार हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए वैधता है, बाकी के लिए अवैधता? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।